मे आई हैव योर अटेंशन गाइस। एक लड़का वाइन की ग्लास चम्मच से बचाते हुए बोला तो पब में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। सभी का ध्यान अपनी ओर खींचकर लड़का आगे कहने लगा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू गाइस, बट टुडे इज़ माई बर्थडे, सो व्हाटएवर यू गाइस वांट यू कैन हैव इट, एंड टुडे एवरीथिंग विल बी फ्रॉम माई साइड, सो लेट्स पार्टी गाइस। ये सुनकर सभी ने ज़ोर से चिल्लाते हुए उस लड़के को हैप्पी बर्थडे विश किया और फिर सभी म्यूज़िक में झूमने और नाचने गाने लगे। बट बेबी, आई गेस योर बर्थडे इज़ टुमारो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक फिरंगी लड़की आदर्श के पास आकर बोली तो आदर्श उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, डैम, आई डिडंट एक्सपेक्टेड दैट यू रिमेंबर माई बर्थडे, दैट्स वाई आई लव यू सो मच बेब। So why do you have a party today? फिरंगी लड़की ने पूछा। Because unfortunately I won't be there tomorrow. Tonight is my flight to India. आदर्श ने कहा। What? Are you serious? No, you can't leave me alone. And why the hell are you leaving, especially on your birthday? फिरंगी लड़की उदास होकर बोली तो आदर्श बोला, I'm so sorry babe, but I have to for some personal reason. But don't worry, I'll be back soon to America, only for you. फिर उसके कान के करीब जाकर धीरे से सेक्सी अंदाज में कहता है, So let's have fun tonight. इस बात पर दोनों ने रेड वाइन की ग्लास उठाकर चीयर्स किया, ड्रिंक पी और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आकर लिप टू लिप किस करने लगे। आदर्श अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन मिस्टर राजवेंद्र देशमुख का बेटा था। कुछ सालों पहले ही इंडिया छोड़कर वे अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ अमेरिका में सेटल हो गए। उनकी फैमिली में केवल 4 लोग थे, आदर्श के मम्मी पापा और उसकी बुआ, जो कि कुछ साल तक यहाँ रहीं। फिर उनकी शादी अमृतसर में होने के कारण वे वहाँ शिफ्ट हो गई। आदर्श किस करने में इतना मदहोश था कि उसके फ़ोन पर कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे, लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। फिर जब कॉल्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे तो आदर्श उस फिरंगी लड़की से दूर हुआ और बोला, आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू टेक दिस कॉल, जस्ट अ मिनट। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, फिरंगी लड़की ने कहा। आदर्श ने कॉल पिक करके कहा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू अलीना, ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई है जो तुम कॉल्स पे कॉल्स कर रही हो? आर यू सीरियस आदर्श? हम यहाँ कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम न जाने कहाँ गायब हो। दूसरी तरफ से अलीना ने कहा तो आदर्श ने झट से फ़ोन पर हाथ रखा और खुद से बोला, शिट, मैं तो इनके बारे में भूल गया। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर फिरंगी लड़की ने पूछा, What happened? Is everything okay? Yeah, I mean no. I have to go. It's urgent. I'm so sorry. Hope you don't mind. आदर्श ने फ़ोन काट कर कहा, Whatever. कहकर वो फिरंगी लड़की गुस्से से वहाँ से चली गई। जब आदर्श अपने दोस्तों के पास पहुँचा तो अलीना उसके पास आई और गुस्से से पूछने लगी, Where were you? I'm sorry, I just forgot. आदर्श ने बिना किसी भाव से कहा, What the hell? How can you forget about me? अलीना ने मुंह चढ़ाते हुए कहा तो आदर्श बोला, Actually मैं एक अर्जेंट काम में फंस गया था। Yeah, I know. तुम्हारी वो सो कॉल्ड अर्जेंट काम कौन थी? अलीना ने कहा। गॉड, ओ कम ऑन अलीना, तुम्हारी ये शक करने की आदत ना, इट जस्ट गेटिंग एट माई नर्व्स। आदर्श ने इस तरह कहा जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शी इज़ राइट ब्रो, एक तो तूने हमें इतने अर्जेंट फ़ोन करके बुलाया और यहाँ आए तो तू गायब था, ऊपर से हम कॉल कर रहे थे तो तू पिक भी नहीं कर रहा था, तो अलीना का गुस्सा होना तो बनता है ना। पास खड़े विक्की ने कहा।
विक्की और अलीना आदर्श के सबसे करीबी दोस्त थे। विक्की और आदर्श स्कूल में साथ पढ़ते थे। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद दोनों के परिवार वाले अमेरिका शिफ्ट हो गए और फिर दोनों ने साथ ही अमेरिका के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से अपना कॉलेज ख़त्म किया। अलीना बचपन से ही अमेरिका में रहती थी। हालांकि वो पैदा इंडिया में हुई थी और छुट्टियों में कभी कभार वो इंडिया जाया करती थी, इसीलिए उसने हिंदी भाषा सीख ली थी। इन दोनों की मुलाकात अलीना से फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज में हुई थी और तब से ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन अलीना और आदर्श के बीच का रिश्ता फ्रेंडशिप से थोड़ा ऊपर था, मगर दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ है या नहीं ये कहना मुश्किल है। ओके, आई एम सॉरी अलीना, और मैंने यहाँ तुम दोनों को इसीलिए बुलाया था क्योंकि मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। एक्चुअली मैं एक हफ्ते के लिए इंडिया जा रहा हूँ। आदर्श ने कहा। व्हाट? दोनों ने एक साथ कहा। ब्रो, तू अचानक ऐसे इंडिया क्यों जा रहा है? विक्की ने पूछा। एग्जैक्टली, तुम और इंडिया? आर यू किडिंग मी आदर्श? अलीना ने कहा। तो आदर्श बोला, आई नो इट्स क्वाइट टफ टू बिलीव बट अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू गाइस। लेकिन तू जा क्यों रहा है? विक्की ने पूछा। डैड चाहते हैं इस बार मैं अपना बर्थडे इंडिया में सेलिब्रेट करूं। उनके कुछ बिजनेस फ्रेंड्स हैं वहाँ, सो आज रात ही मेरी फ़्लाइट है। एंड अलीना, आई वॉन्ट यू टू कम विथ मी। आदर्श ने बड़े प्यार से अलीना की ओर देखते हुए कहा। तो अलीना थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, एक्चुअली आदर्श, आई वुड हैव बीन लव टू गो विद यू बट यू नो ना, मेरे बहुत से अपॉइंटमेंट्स होते हैं, सो आई कांट, बट आई विल मिस यू सो मच। प्लीज़ जल्दी वापस आ जाना। आई एम सो सॉरी बेबी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आदर्श थोड़ा उदास होते हुए बोला। तभी आदर्श का फ़ोन बजा। कॉल उसकी मॉम का था, तो वो बोला, एक्सक्यूज़ मी गाइस, मॉम का कॉल है, जस्ट अ मिनट, तुम लोग एंजॉय करो, आई विल बी राइट बैक। कहकर वो वहाँ से चला गया। आदर्श के जाते ही विक्की ने अलीना से कहा, अलीना, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से जाने देना चाहिए था। व्हाट डू यू मीन? अलीना ने वाइन पीते हुए पूछा। आई मीन, तुम्हें आदर्श के साथ इंडिया जाना चाहिए, इससे तुम दोनों का रिलेशन और भी ज़्यादा मजबूत होता। विक्की ने वाइन का ग्लास उठाकर कहा। अगर कोई और जगह होती तो चली भी जाती, बट इंडिया, नो वे। यू नो ना, मुझे इंडिया जाना पसंद नहीं है। बचपन में भी मैं सिर्फ मॉम की ज़िद करने पर जाती थी, एंड आई जस्ट लव माई अमेरिका, सो प्लीज़। अलीना ने कहा। व्हाट इफ़ इस एक हफ्ते में आदर्श को किसी लड़की से प्यार हो गया तो? तब तुम क्या करोगी? विक्की ने पूछा। ये सवाल सुनते ही अलीना विक्की को घूरते हुए कहने लगी, दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि आदर्श को मुझसे बेहतर लड़की मिल ही नहीं सकती। और इंडिया में लड़कियां काव होती है, यानी कि गाय। एंड यू नो ना, आदर्श को किस टाइप की लड़कियां पसंद है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आदर्श उन लड़कियों को पसंद तो दूर की बात, उन्हें वो मुड़कर भी नहीं देखेगा, आई एम श्योर। स्टिल ही इज सो अनप्रेडिक्टेबल, आई मीन यू नेवर नो। कहते हुए विक्की ने वाइन की आखिरी घूंट पी। डोंट वरी, अलीना अपनी चीज़ों को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देती। ही वॉज, ही इज़ एंड ही विल ऑलवेज बी माइन। कहकर अलीना वहाँ से चली गई। सुषमा, ये साहबजादे अब तक घर क्यों नहीं लौटे? उसे पता है ना आज रात हमारी फ़्लाइट है और वो अब भी बाहर है। राजवेंद्र जी घड़ी में समय देखते हुए बोले। तो सुषमा जी बोली, ओहो, आप भी ना हमेशा जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। और वैसे भी
मेरी अभी अभी फ़ोन पर उससे बात हुई है, वो रास्ते में है, बस आता ही होगा। तभी घर की घंटी बजी। लो, आ गया हमारा बेटा, और आप खामखा गुस्सा कर रहे थे। लीज़ा, प्लीज़ ओपन द डोर। सुषमा जी ने उनके घर की मेड लीज़ा से कहा। इससे पहले कि राजवेंद्र जी कुछ कहते, उसी समय उनका फ़ोन बजा, तो वे फ़ोन उठाकर कान से लगाते हुए वहाँ से चले गए। मॉम, आपने मुझे कॉल करके इतनी जल्दी घर क्यों बुलाया? आदर्श अंदर आते हुए बोला। तो सुषमा जी बोली, आई नो बेटा, बट तुम तो अपने डैड को जानते हो ना। मॉम, क्या इंडिया जाना ज़रूरी है? क्यों ना आप और डैड चले जाओ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। आदर्श ने कहा। सीरियसली बताओ तो बेटा, मेरा भी मन नहीं है इंडिया जाने का, लेकिन इस बार तुम्हारे डैड जिद पर अड़े हैं। बट डोंट वरी, हम वहाँ 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। बाय द वे, अलीना आ रही है ना हमारे साथ? सुषमा जी ने पूछा। नो मॉम, वो। आदर्श अपनी बात पूरी कर पाता तभी सुषमा जी का फ़ोन बजा। कॉल अलीना की मॉम का था, तो सुषमा जी फ़ोन उठाकर बोली, हे जैज़, मैं अभी अलीना की ही बात कर रही थी, और देखो तुम्हारा फ़ोन आ गया। अलीना ने अपनी पैकिंग कर ली, वो आ रही है ना हमारे साथ? दूसरी तरफ से जैज़ ने कुछ कहा तो सुषमा जी का चेहरा एकदम से उतर गया और वो बोली, इट्स ओके जैज़, आई अंडरस्टैंड, ओके बाय। कहकर सुषमा जी ने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ मॉम, आंट ने भी मना कर दिया ना? मैं भी आपसे यही कहने वाला था, दैट शी इज़ नॉट कमिंग विद अस। आदर्श ने मुंह बनाकर कहा। तो सुषमा जी बोली, इट्स ओके बेटा, वैसे भी हम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही जा रहे हैं, सो चिल। और मैंने तुम्हारी पैकिंग कर दी है, बस तुम फटाफट से जाकर फ्रेश हो जाओ। ओके मॉम। कहकर आदर्श ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। किसी वजह से उनकी फ़्लाइट डिले हो गई थी, इसीलिए उनकी फ़्लाइट रात 11 बजे के बजाय सुबह के 4 बजे इंडिया में लैंड हुई। इंडिया, बैंगलोर, देशमुख मैंशन। अभी पूरी तरह से सवेरा नहीं हुआ था, अब भी थोड़ा हल्का अंधेरा था, और वे तीनों फ्लाइट की थकान की वजह से बहुत थक चुके थे, तो आते ही सीधे अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। सो गाइस, यहाँ तक की थी कहानी एवरी मोमेंट वॉज यू की। हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग में आपके आरजे सेट के साथ। बाय बाय।